हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन के मैं जवाब देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी किया हुआ है, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है कि अभी क्या एग्रीकल्चर का वीज़ा इजराइल में टोटली बंद है क्या, बोला है। तो देखिए, एग्रीकल्चर का जो वीज़ा है इजराइल में टोटली बंद नहीं है। इजराइल में एग्रीकल्चर का वर्कर का बहुत हाई डिमांड है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत कम डिमांड है, क्योंकि इंडिया का जितना वर्कर आया था एग्रीकल्चर वीज़ा पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, उसमें ज़्यादातर वर्कर यहाँ पे एग्रीकल्चर काम छोड़ छोड़ के भाग गया था। इसीलिए इजराइल का जो एम्प्लॉयर है वो इंडियन वर्कर को उतना पसंद नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसलिए वो लोग थाईलैंड और अफ्रीका ये सब देशों से एग्रीकल्चर वर्कर मंगा रहा है। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर वीज़ा टोटली बंद नहीं है, कुछ वीज़ा जा रहा है, कोई एजेंट ला रहा है वर्कर को, लेकिन बहुत कम है, वो ना के बराबर है। अब इन फ्यूचर खुलेगा तो वो नहीं बोल सकता है, लेकिन अभी के लिए एग्रीकल्चर वीज़ा बहुत कम है, ना के बराबर है इंडिया के लिए, टोटली बंद अभी नहीं हुआ है। और दूसरा कमेंट देखते हैं, क्या मैं कंपनी चेंज कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, इजराइल में आप काम करने आते हैं तो कंपनी आप चेंज कर सकता है, लेकिन आप जिस जॉब पे आया है, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में आए तो आपको कंस्ट्रक्शन में ही करना पड़ेगा, आप अगर केयर गिवर में आए तो आपको केयर गिवर में ही करना पड़ेगा, लेकिन आप कंपनी या लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि भाई बिना एजेंट के क्या वहाँ आ सकता हूँ क्या आज़ाद वीज़ा पे। तो देखिए, इजराइल में आज़ाद वीज़ा बोल के वैसा कुछ नहीं है। आपको अगर आना है तो कोई एजेंट या कोई एजेंसी के थ्रू आना पड़ेगा। इजराइल में आज़ाद वीज़ा का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि कितना खर्चा लगता है या कितना टाइम लगेगा, क्या कोई एजेंट के बारे में बता सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आप किस काम पे इजराइल आना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर का वीज़ा तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अगर केयर गिवर में आना चाहते हैं तो केयर गिवर में जो खर्चा है बहुत महंगा है। लड़कों का 25 लाख पकड़ के चलिए, और जो लड़कियों का लगभग 16 से 18 लाख पकड़ के चलिए। और जो टाइम है केयर गिवर का वीज़ा पे जो समय लगता है वो 3 से 6 महीने का समय लगता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन वीज़ा में आना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे अभी इंडिया से जो गवर्नमेंट के अंडर जो NSDC के प्रोग्राम के अंडर आ रहे हैं उनका तो 68,000 टू लमसम 70,000 पकड़ लीजिए। और जो अगर प्राइवेट एजेंसी से आ रहा है तो उसका 3 से 4 लाख अभी लग रहा है। और हमको बोल रहा है कोई एजेंट का सजेस्ट करेगा। देखिए, एजेंट मैं किसी एजेंट का सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो जैसे मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा अगर आसाम का एजेंट आपका काम करेगा तो वो सही तरीके से नहीं करेगा, वो मेरा काम सही से करेगा, क्योंकि मुझे पहचानता है ना। तो आप अपने एरिया में, लोकल एरिया में जो अच्छे एजेंट है, जो जान पहचान का है, उससे काम कीजिए आप। तो जो अगला क्वेश्चन है कि सर कोई एजेंसी है जिसके थ्रू हम इजराइल जा सकते हैं। तो देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन काम के लिए तो इंडिया में एजेंसी है, जैसे कि डायनामिक, एशिया पावर, RK, इस तरह का एजेंसी कुछ कुछ है जो काफ़ी वर्कर को ला रहा है यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आना चाहता है तो कोशिश कीजिए कि कोई एजेंसी के थ्रू आने का, एजेंट को मत पकड़िएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, नमस्कार भाई, मैंने यह सुना है कि इंडिया से जो भी आदमी उधर जाएंगे इजराइल में तो उनका सैलरी 60 से 70 हज़ार ही बचेगा बस। अब आप बताना कि सैलरी कितना मिलेगा और बचेगा कितना, थोड़ा आप वीडियो बना के बता दीजिए। तो देखिए, जो भी आपको बोला है ना कि 60 से 70 हज़ार बचेगा, ये टोटली झूठ बात है, उसको इजराइल के बारे में पता नहीं है। सबसे पहला बात है कि आपको जो सैलरी है इजराइल में, बेसिक सैलरी जो है 5,880 इजरायली शेकल हो गया, यानी कि इंडियन रुपीस में कम से कम पकड़ लीजिए 1,35,000 से 1,40,000 के करीबन होगा। अगर उसमें 2 घंटा ओवर टाइम रेगुलर मिलता है आपको, मतलब ओवर टाइम 2 घंटा जो है वो गारंटेड ओवर टाइम है, तो जो 2 घंटा ओवर टाइम का कम से कम आपको मिलेगा 2100 से 2200 शेकल मिलेगा, जिसका होता है कि लगभग 50,000 करीबन इंडियन करेंसी में होता है। तो आपको टोटल 10 घंटा अगर काम करता है, आप महीने हर दिन 10 घंटा काम करते हैं, तो आपको इजराइल में महीने का सैलरी कम से कम 1,80,000 जैसा बन जाएगा। उसमें अगर आप खाना का, फिर इंश्योरेंस, टैक्स सब कुछ काटता है, तब भी पकड़ के चलिए 50-60 हज़ार भी अगर आपका खर्चा हो जाता है सब कुछ काट के, 1,20,000 से 30,000 यहाँ पे ज़रूर बचाएगा महीने में। अब अगला क्वेश्चन है कि सर जी प्रणाम, सर जी प्लीज़ आप टेलीग्राम नंबर दो। ठीक है,
प्रणाम। मैं टेलीग्राम नंबर आप जो भी वीडियो में डालेगा उसमें टेलीग्राम का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग उस लिंक पे जाके मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए और जो भी सवाल है टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं। इवन आप वॉइस रिकॉर्ड में भी हमको पूछ सकता है। अब अगला सवाल है कि भाई एग्रीकल्चर का क्या नया वीज़ा खुलेगा? देखिए, एग्रीकल्चर का नया वीज़ा खुल भी सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर का जो डिमांड वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है इजराइल में, लेकिन अब इंडिया के लिए नहीं जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इजराइल में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर इन फ्यूचर उनको ज़रूरत पड़ा तो इंडिया के लिए हाई डिमांड भेज सकता है एग्रीकल्चर का। जो अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर का वीज़ा नहीं आता है क्या भाई? देखिए, ड्राइवर का वीज़ा मैंने अभी जैसे कि बस ड्राइवर इस टाइप का वीज़ा तो जाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जैसे भी ऑपरेटर, लोडर, इस तरह का वीज़ा जो है डायनेमिक एजेंसी में गया हुआ मैंने कुछ वहाँ पे पोस्टर देखा था। तो आप लोग अगर इस तरह का अगर वीज़ा आपको चाहिए तो आप लोग ना डायनेमिक एजेंसी या एशिया पावर एजेंसी, इस तरह का एजेंसी से आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, वहीं से आपको जो जेन्युइन वीज़ा है वो मिलेगा आपको। और जो अगला क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ बताओ ना, इसमें 21 साल वाले को आ सकते हैं क्या? तो देखिए, 21 साल वाले नहीं आ सकते हैं। इजराइल आने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 45 साल तक आप आ सकते हैं। मतलब 25 साल से 45 साल का अंदर का जो भी इंसान है वो आ सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में 28 को हुआ था, मतलब इंटरव्यू हुआ था शायद, और पीसीसी, मेडिकल सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, लेकिन वीज़ा नहीं आया है अभी। तो देखिए, अभी बहुत सारे जो वर्कर तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन आपका दिसंबर 28 में हो गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत महीना, 5 महीना हो रहा है अभी। तो आपने अब किस एजेंसी से अप्लाई किया है, सबसे पहले तो ये मैटर करता है। अगर अच्छे एजेंसी से अप्लाई किया है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछिए। और मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि मुझे एक शापिर कंपनी का, एक ओजेड कंपनी का, ये 2 कंपनी का जो भी वीज़ा है नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो इनका क्या है कि पीबा का इशू है, पीबा का अप्रूवल नहीं लेके इन लोगों ने मतलब इंटरव्यू दिया था। जो शापिर कंपनी है उसने, उसका पीबा का अप्रूवल का प्रॉब्लम है। और जो ओजेड कंपनी है उसका भी क्या है पता नहीं, क्योंकि ये जितना भी कंपनी है ना, ये सब एक सप्लाई कंपनी है, छोटा कंपनी है, तो इनका अपना अपना कुछ इशू हो सकता है। कि बाकी दूसरे कंपनी का तो वर्कर आ रहे हैं, लेकिन ये ओजेड कंपनी और शापिर कंपनी, ये जो 2 कंपनी है, इसका जितना भी ऑफर लेटर गया है, इंटरव्यू हुआ है, तो इनका काम अभी नहीं बन रहा है। तो देखिए, अभी थोड़ा वेट कीजिए। अभी जो एक कानून पास हुआ है उसके हिसाब में ये सब जो भी झंझट है उसको थोड़ा लूज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को कम समय में लाने के लिए कानून पास किया है इजराइल सरकार ने। तो देखते हैं अगर ये कानून इसमें कितना असर डालता है। तो थोड़ा उम्मीद कीजिए और थोड़ा सब्र कीजिए, ज़रूर आपका काम बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि वीज़ा के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता है क्या? तो देखिए, वीज़ा के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। किसी को पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हेलो ब्रदर, अभी लेटेस्ट इजराइल जॉब आई है वेयर हाउस की, क्या यह सही है? देखिए, इजराइल में वैसे बहुत सारे जॉब डिमांड है, जैसे कि वेयर हाउस, स्टोर कीपर, सब तरह का जॉब का डिमांड यहाँ पे है। लेकिन अब वो इंडिया में वो वैकेंसी गया है कि नहीं, वो तो अच्छे एजेंसी में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई एजेंट ऐसा बोल रहा है कि वेयर हाउस का डिमांड आया है, स्टोर कीपर का डिमांड आया है, तो 100 में आप 80% आप सोच लीजिए कि वो ज़रूर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे लेके जाएगा। और टूरिस्ट वीज़ा पे काम करने आएंगे तो आपको 3 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद आपको फिर वही है वर्क परमिट तो नहीं मिलेगा। तो ये सब इशू है। काम वैसे तो कर सकता है आप। अब जो अगला क्वेश्चन है, इस कानून से केयर गिवर सेक्टर में कोई बेनिफिट है क्या? यहाँ दलाल लोग 25 से 30 लाख तक पेमेंट लेते हैं इजराइल केयर गिवर वीज़ा के लिए, और एम्बेसी वाले ऐसा इंटरव्यू लेता है कि कोई डॉक्टर या कलेक्टर भेज रहा है। केयर गिवर के काम के लिए इतना पैसा बहुत ज़्यादा है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, अभी जो कानून पास हुआ है इजराइल सरकार ने, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर और केयर गिवर वर्कर, वो तीनों पे लागू होगा। लेकिन केयर गिवर पे क्या प्रॉब्लम है कि केयर गिवर वीज़ा में आने के लिए आपने जो बोला कि 25-30 लाख, सही बात है, इतना तो लग जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है ना केयर गिवर में, अभी केयर गिवर का वीज़ा अभी तक मतलब वो बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी नहीं आ रहा है। जितना भी जो आ रहा है सब एजेंसी के थ्रू आ रहा है। कोई एजेंट पकड़ता है और एजेंसी को पकड़ता है, उसके थ्रू आ रहा है, वो भी इजराइल का एजेंसी। इंडिया में केयर गिवर के लिए कोई भी एजेंसी नहीं है अभी तक। जो भी वहाँ पे है जो एजेंट के थ्रू आता है, तो इसलिए केयर गिवर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है।
ये केयर गिवर का जो पैसा इतना लग रहा है ना, यहाँ का सरकार को भी मालूम है और यहाँ का एनजीओ, कुछ सारा एनजीओ है, जैसे कि इंडियन गोरखास कंपनी बोल के एक एनजीओ है और इजराइल में भी एक कबलौबेद बोल के एनजीओ है। उन लोगों ने हर साल इसके ऊपर में काफ़ी सारा क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट को और इसके ऊपर में पिटिशन भी डाला है, कोर्ट में केस भी है कि जो केयर गिवर का वीज़ा है उसको G2G करो इंडिया के साथ में बोल के बोला है। वैसे नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, ये सब जितना भी देश से जो केयर गिवर आता है ना, सब G2G के माध्यम से आता है और बहुत कम खर्चे में आता है। लेकिन इंडिया के साथ भी G2G होना बाकी है। अब ये 1-2 साल में ज़रूर हो जाएगा। इसके लिए हर साल इसमें काफ़ी आवाज़ उठता है और इन सबको पता है कि पैसा बहुत लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो सरकार में बैठे ऑफिसर लोग हैं ना, या जो भी मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग को यहाँ का जो एजेंसी है ना, जो नर्सिंग एजेंसी जो केयर टेकर को रिक्रूट करता है, वो लोग इतना पैसा खिला कर रखा है ना, तो उन लोग भी ये कानून को बदलना नहीं चाहता है। वो लोग बहुत सारे पैसा लेके कुछ भी कानून जो है इसको बदलने नहीं देता है। तो इसीलिए केयर गिवर का वीज़ा में इतना खर्चा लगता है। आपको ताज्जुब होगा कि अभी भी जब कंस्ट्रक्शन का वर्कर इतना कम पैसा में आ रहा है, अभी भी इतना लड़ाई चल रहा है इजराइल में, लेकिन आज के डेट में भी केयर गिवर का जितना भी वर्कर जो आ रहा है केयर गिवर वीज़ा पे, वो 18-20 लाख 25 लाख दे के अभी भी आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, बहुत ज़्यादा महंगा है केयर गिवर का वीज़ा। और अगला क्वेश्चन है, भैया इजराइल में एक बार काम करने के बाद फिनिश अगर आते हैं तो क्या दूसरी बार नहीं आ सकते? तो हाँ, सही बात है। इजराइल से अगर आप एक बार काम करके फिनिश या एग्जिट चले जाते हैं तो आप कम से कम 5 साल इजराइल नहीं एंटर कर सकते। वैसे इजराइल फाइनली एंटर नहीं कर सकते बोल के मैक्सिमम लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है कम से कम 5 साल के लिए आप इजराइल नहीं आ सकता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, NSDC बोल रहा है कि इजराइल में आने के बाद दोबारा वापस इंडिया जाता है तो दोबारा नहीं आ सकते हैं इंडिया से, और फर्स्ट टाइम 1 ईयर का वीज़ा लगेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम आप इजराइल आते हैं तो 1 साल का वीज़ा आपको लगाता है, उसी तरह हर साल आपको वीज़ा रिन्यू करता रहेगा, ये सही बात है। लेकिन ये जो बोला है NSDC ने कि इजराइल में एक बार आने के बाद अगर छुट्टी जाता है तो आपको दोबारा नहीं आ सकता, ये सरासर झूठ बात है। हम लोग यहाँ पे 4 साल हो गए, हमने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। आप अगर इजराइल आते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है 6 महीना साल भर में, इमरजेंसी छुट्टी आप लेके जा सकते हैं। 1 महीना का छुट्टी लेके जाइए और फिर रिटर्न आइए, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बार छुट्टी जाता है तो आपको रिटर्न आने नहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अगर आप फाइनली एग्जिट जाते हैं तो आप रिटर्न नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल से इंडियन वर्कर छुट्टी लेकर कैसे आए जा सकते हैं? इजराइल से इंडियन वर्कर छुट्टी लेकर जा सकते हैं। आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप अपने एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन दीजिए कम से कम 1 महीने पहले, उसको बोलते हैं प्रायर नोटिस। तो प्रायर नोटिस उनको दीजिए 1 महीने पहले कि मैं इस दिन को छुट्टी जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको छुट्टी वो दे देगा। अगर इमरजेंसी छुट्टी है वो तो आप हफ्ते दिन पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकता है ना। तो चलिए, उम्मीद करता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।